एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने एक नई चुनौती बीरबल के सामने रखी। वो बोले, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई से मेरी समस्याओं का हल निकालते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसका हल तुम्हारे पास नहीं हो सकता। बीरबल चौंके और बोले, महाराज, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका हल जरूर दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें एक जादुई तीर दूंगा। ये तीर किसी को भी मारने पर उसे मृत नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने साथ कहीं दूर ले जाएगा और फिर वो वापस लौटकर अपने स्थान पर आ जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या करोगे? बीरबल ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गए। ये एक बहुत ही अद्भुत और जादुई समस्या थी। बीरबल जानते थे कि अकबर उन्हें इस जादुई तीर के बारे में कुछ विशेष वजह से बता रहे हैं। वे ये भी जानते थे कि अगर वे इस तीर का सही इस्तेमाल नहीं करते तो अकबर को नाराज करना मुश्किल हो सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यदि आप मुझे जादुई तीर दे तो मैं इसे किसी को भी मारने के बजाय एक अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग करूंगा। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वे उनके उत्तर का इंतजार करने लगे। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, ये तीर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली चीज है, लेकिन इसके जादू के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि ये किसी को सजा देने या नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे एक अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस तीर का उपयोग किसी को मारने के लिए नहीं करोगे? बीरबल ने निहायत गंभीरता से जवाब दिया, जी महाराज, मुझे लगता है कि यह तीर यदि सही हाथों में हो तो इसका उपयोग किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्हें जादुई तीर सौंप दिया। बीरबल तीर को लेकर चल पड़े। उनका उद्देश्य यह था कि वे इसका सही उपयोग करें और किसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें समझा सकें। रास्ते में बीरबल ने यह तय किया कि वो इस तीर का इस्तेमाल एक बड़े मुद्दे को हल करने के लिए करेंगे। उन्होंने सोचा कि ये तीर किसी व्यक्तित्व को बदलने या उसे आत्ममंथन की ओर प्रवृत्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। बीरबल एक गांव में पहुंचे जहां कई लोग एक बड़े विवाद में फंसे हुए थे। यह विवाद गांव के दो प्रमुख लोगों के बीच था, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये दोनों लोग पूरी तरह से ये विश्वास करते थे कि वे सही हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति को गलत मानते थे। इस संघर्ष ने गांव में अस्थिरता पैदा कर दी थी और लोग परेशान थे कि इन दोनों के बीच का विवाद कभी खत्म नहीं होगा। बीरबल ने सोचा कि ये एक उपयुक्त समय हो सकता है जब वो जादुई तीर का इस्तेमाल करें। उन्होंने तीर को उठाया और दोनों व्यक्तियों के पास गए। उन्होंने कहा, मैं एक जादुई तीर लाया हूं जो तुम्हारे विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। ये तीर तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा और तुम्हें सही और गलत का एहसास कराएगा। बीरबल ने तीर को दोनों के बीच रखा और कहा, इस तीर का जादू तब काम करेगा जब तुम दोनों अपने दिलों से एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। दोनों आदमी बीरबल की बातों को सुनते हुए तीर को देख रहे थे। अचानक तीर से एक तेज रोशनी निकली और दोनों आदमी अपने आप को एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी आंखों में अजीब सी हलचल देखी और महसूस किया कि वे दोनों एक नए रूप में बदल चुके हैं। कुछ समय बाद दोनों आदमी बीरबल के सामने वापस लौटे। अब उनकी आंखों में झगड़े की बजाय समझ और शांति की झलक थी। वे एक दूसरे से मिलकर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। जब दोनों आदमी बीरबल के सामने आकर अपने विवाद को समाप्त कर चुके थे, तब बीरबल ने उन्हें देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम दोनों समझ गए कि शांति और समझ से सभी विवाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन इस तीर का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। ये सुनकर दोनों व्यक्ति हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या ये तीर और भी कोई जादू कर सकता है? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, हाँ, ये तीर बहुत शक्तिशाली है
और इसका उद्देश्य केवल शांति और समझ को बढ़ावा देना नहीं है। इसमें और भी गहरे रहस्य छिपे हैं जो हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। गांव के दोनों लोग बीरबल की बातों को सुनकर और भी अधिक चिंतित हो गए। उनका ध्यान अब तीर के जादू पर पूरी तरह से केंद्रित था। बीरबल ने फिर तीर को अपने हाथों में लिया और उसके बारे में और अधिक जानकारी देने का निर्णय लिया। ये तीर, बीरबल ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें इस तीर के असली शक्ति के बारे में नहीं बता पाया हूं। इस तीर का जादू केवल तुम दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रभावित कर सकता है। यह किसी व्यक्ति को न केवल उसकी स्थिति से बाहर खींचता है बल्कि उसे उसकी छिपी हुई असली इच्छाओं और गहरे भावनाओं से भी अवगत कराता है। बीरबल की ये बातें सुनकर दोनों आदमी अधिक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने गहरे रहस्यों या विचारों को उजागर कर देंगे? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक यही है। यह तीर किसी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर सकता है और उसे उसके अपने अंदर के सच का पता चलता है। बीरबल ने तीर को दोनों के बीच रखा और फिर उन्हें कहा, अब मैं इसे एक बार और प्रयोग में लाऊंगा, लेकिन इसका असर तुम दोनों के दिलों पर गहरा पड़ेगा। इसे ध्यान से देखना, क्योंकि इसके जादू से तुम दोनों को बहुत कुछ नया समझ में आएगा। अचानक तीर से तेज रोशनी निकली और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों आदमी अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा हो रहा है। एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों को अपनी स्थिति से बाहर खींचते हुए दूर एक अंधेरे और रहस्यमयी जगह पर पहुंचा दिया। यह स्थान किसी अन्य दुनिया जैसा था। चारों ओर अंधेरा और घना धुना था। वहां कोई आवाज नहीं थी, बस चुप थी। दोनों आदमी डर से कांपते हुए एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। अचानक उनके सामने एक भव्य महल प्रकट हुआ, जिसकी दीवारों पर अजीब सी चमक थी। यह महल न केवल सुंदर था, बल्कि रहस्यमय भी प्रतीत हो रहा था। क्या यह जादुई तीर हमें कहीं और ले आया है? एक आदमी ने भय से पूछा। दूसरे आदमी ने उत्तर दिया, हमें जो भी करना है उसे मिलकर करना होगा। अगर हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं तो ही हम वापस लौट पाएंगे। बीरबल ने दोनों को आश्वस्त करते हुए कहा, यह महल उस रहस्य का प्रतीक है जिसे तुम दोनों अपने दिलों में छुपाए बैठे हो। अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने असली भय और इच्छाओं का सामना करो। इस महल में हर कमरे में एक नया राज छिपा है जिसे तुम्हें ढूंढना होगा। बीरबल ने तीर को एक बार फिर से उठाया और महल के दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक डरावनी ध्वनि सुनाई दी। महल के अंदर कदम रखते ही वातावरण में अजीब सा परिवर्तन हुआ। अचानक हर दीवार पर चलने वाली घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जैसे समय अपने आप को उल्टा चला रहा हो। महल के अंदर और भी रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। बीरबल और दोनों आदमी महल के अंदर पहुंचे। पहले कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल दर्पण रखा था। वो दर्पण केवल एक साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि उसमें वे दोनों अपने अक्स से कहीं अधिक विकृत और भयभीत दिख रहे थे। जैसे ही वे दर्पण की ओर बढ़े, उनकी छाया बदलने लगी और उनमें से कोई एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों का सच छिपा हुआ है, तुम इसे सामना करो, वरना ये तुम्हारे साथ रहेगा। इस अजीब घटना से दोनों आदमी भयभीत हो गए और एक दूसरे से दूर हटने लगे। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, यह दर्पण तुम्हारे भीतर के डर और संकोच को दिखा रहा है। तुम दोनों को इस भय का सामना करना होगा, तभी तुम महल के अगले कमरे में प्रवेश कर सकोगे। दूसरे आदमी ने हिम्मत जुटाते हुए दर्पण के सामने कदम रखा और धीरे धीरे अपनी आंखों में झांका। जैसे ही उसने अपनी आंखें मूंदी, उसने अपने दिल के अंदर की सच्चाई को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की आलोचनाओं से डरता आया है। उसकी कमजोरी यही थी कि वो हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को परखता था। वहीं
पहले आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने अहंकार और दूसरों से आगे बढ़ने की चाहत में खोया रहता था। वो अपनी गलतियों को पहचानने से डरता था और इस डर ने उसकी जिंदगी को सीमित कर दिया था। बीरबल दोनों को देख रहे थे और मुस्कुराए। अब तुम दोनों को समझ में आ गया है कि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति थी जो तुम्हें इस अंधेरे और डर से बाहर निकाल सकती थी। तुम्हारी असली चुनौती यही थी कि तुम अपने डर और कमजोरियों को पहचानो। महल की दीवारों में अचानक रोशनी भरने लगी और सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ जो उन्हें उस रहस्यमय दुनिया से बाहर ले जा रहा था। दोनों आदमी अब एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराए। उनकी आंतरिक दुनिया अब एक नई दिशा में बदल चुकी थी। बीरबल ने तीर को एक बार फिर से खींचते हुए कहा, यह तीर केवल तुम्हें एक रास्ता दिखाने के लिए था। असली शक्ति तुम्हारी आत्मचिंतन और साहस में थी। तीर का जादू अब समाप्त हो चुका था और वे तीनों वापस उसी गांव में लौट आए जहां विवाद था। अब दोनों आदमी पूरी तरह से बदल चुके थे। वे एक दूसरे को समझने लगे थे और उनके दिलों में शांति का संचार हो चुका था। अकबर को जब इस घटना के बारे में बताया गया तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि जादू केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे हुए हैं। जब दोनों आदमी और बीरबल उस रहस्यमय महल से बाहर लौट आए तो वे पहले की तुलना में बिल्कुल बदल चुके थे। उनके चेहरों पर एक नई शांति और आत्मविश्वास था। वे अब समझ चुके थे कि सबसे बड़ा जादू वही है जो इंसान के भीतर छुपा होता है। लेकिन बीरबल ने उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखी वो एक रहस्य को समेटे हुए थी। वो जानते थे कि इस जादुई तीर का असली रहस्य अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। अकबर को इस बारे में बताया गया कि बीरबल ने तीर का प्रयोग कर गांव के दो विवादित व्यक्तियों को समझाया और उनका मन बदल दिया। अकबर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उनके मन में अब एक और सवाल था, क्या ये तीर सचमुच इतनी शक्तिशाली चीज है? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस तीर के जादू का असर केवल तभी होता है जब उसे सही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। लेकिन इसके भीतर एक और रहस्य छिपा है जो शायद आप और मैं दोनों अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अकबर को यह सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया और तीर के और रहस्यों के बारे में अधिक जानने के लिए कहा। बीरबल जानते थे कि अब समय आ गया था जब उन्हें तीर के बारे में और अधिक जानकारी दी जाए। बीरबल ने तीर को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ देखा, मानो वो उस तीर में छिपे सभी राजों को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस तीर की असली शक्ति यही है कि ये किसी भी व्यक्ति को समय के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवा सकता है। ये किसी को न केवल वर्तमान का एहसास कराता है बल्कि अतीत और भविष्य के बारे में भी सूचित कर सकता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि इस तीर का इस्तेमाल हम भविष्य को जानने के लिए कर सकते हैं? जी हां, बीरबल ने कहा, लेकिन इसका उपयोग बेहद सावधानी से करना होगा। यह तीर केवल वही जानकारी देता है जो व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और कभी-कभी वो ज्ञान उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। ये व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छाओं और डर को उजागर करता है जो शायद उसे खुद भी पता नहीं होते। अकबर को यह सब समझ में आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक सवाल था, क्या इसका कोई दूसरा रहस्य भी है, बीरबल? तभी अचानक तीर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। यह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि बीरबल और अकबर दोनों चौंक पड़े। यह आवाज जैसे किसी ने कहा हो, यदि तुम चाहते हो तो सच्चाई का पर्दा उठाओ। यह आवाज सुनकर बीरबल ने तीर को देखा और महसूस किया कि यह तीर अब अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुका था। उन्होंने तुरंत तीर को अपने हाथ में उठाया और बिना समय गवाए उसे अपने सामने खड़ा किया। महाराज, अब यह तीर हमें नई दिशा दिखाएगा, बीरबल ने कहा। उन्होंने तीर को जमीन पर रखा
और उसके ऊपर हाथ रखा। अगले ही क्षण तीर से एक तेज रोशनी की लकीर निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। ये रोशनी इतनी प्रचंड थी कि अकबर और बीरबल दोनों अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। अचानक रोशनी कम हुई और सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। ये दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अब वे किसी महल के अंदर नहीं थे, बल्कि एक घने जंगल में खड़े थे। चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें कर रही थी। बीरबल और अकबर के बीच में कुछ दूर एक तीर से प्रकाशित होने वाला चंद्रमा खड़ा था, जो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा तैयार किया गया प्रतीत हो रहा था। अकबर ने अपने सामने की स्थिति को देखकर कहा, "यह क्या है बीरबल? हम कहाँ हैं और ये चंद्रमा क्यों चमक रहा है?" बीरबल ने ध्यान से देखा और उत्तर दिया, "ये चंद्रमा उस जादुई तीर का हिस्सा है। इस तीर के द्वारा हमें उस संसार में लाया गया है जहां सच्चाई और समय के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है। यहां हम किसी और समय और स्थान से जुड़े हैं।" अकबर और बीरबल दोनों चंद्रमा की तरफ बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, चंद्रमा में एक दरवाजा दिखाई दिया जो धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कोई शब्द कहे उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी दुनिया का सामना हुआ। ये एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों पुरानी किताबें और लंबे लंबे पंक्तियां फैली हुई थी। हर किताब की एक अलग चमक थी और उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये किताबें किसी समय विशेष के राजों को छिपाए हुए हों। वहां का माहौल सर्द और रहस्यमय था। बीरबल ने एक किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, "महाराज, इन किताबों में वो सारी जानकारी छुपी है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये किताबें उस समय की हैं जब तीर का निर्माण हुआ था। ये हमें भविष्य और अतीत के उन राजों तक पहुंचने का रास्ता बताएंगी जिन्हें हमें अभी तक नहीं जाना।" अकबर ने एक किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। जैसे ही उन्होंने एक पन्ना पलटा, उस पन्ने पर एक नक्शा उभर आया जो एक बहुत बड़े महल के भीतर छुपे हुए रहस्यों का संकेत दे रहा था। ये महल किसी गहरे अंधकार में छिपा था और केवल वो लोग इसे देख सकते थे जो तीर के जादू को पूरी तरह से समझ चुके थे। "ये महल कहाँ है?" अकबर ने पूछा। "ये महल उसी दुनिया में है," बीरबल ने जवाब दिया, "जिसमें हम अभी हैं। ये वो जगह है जहां समय और वास्तविकता के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। बीरबल और अकबर ने नक्शे का अनुसरण किया और उस महल की दिशा में चल पड़े। ये यात्रा कठिन और रहस्यमय थी क्योंकि रास्ते में कई तरह की बाधाएं आ रही थी। एक अजीब सी हवा जो उन्हें उलट पुलट कर देती थी और कुछ अदृश्य शक्तियां जो उनकी राह रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीरबल ने तीर को हाथ में थामे रखा और अकबर को यह समझाया कि यह तीर उन्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। अंत में वे उस महल के दरवाजे तक पहुंच गए जो एक विशाल पत्थर से बना हुआ था और उस पर अजीब से प्रतीक अंकित थे। बीरबल ने तीर को दरवाजे की ओर किया और एक शक्तिशाली रोशनी से दरवाजा खुला। वे दोनों अंदर घुसे और देखा कि महल के भीतर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी जिस पर लिखा था, "सच्चाई का उद्घाटन"। जब बीरबल ने उस पुस्तक को खोला तो उसमें केवल एक पन्ना था जिस पर लिखा था, "सिर्फ वही सच को देख सकता है जिसने अपने भय और इच्छाओं को पार कर लिया हो। तुम दोनों ने खुद को पहचाना, अब तुम्हारा समय आ चुका है। इस समय के बाद तीर को कभी न छोड़ना।" ये शब्द पढ़ने के बाद अकबर और बीरबल दोनों को समझ में आ गया कि ये तीर केवल एक साधन था जो उनके अंदर की शक्ति को बाहर लाने का काम करता था। अब वे जो कुछ भी करेंगे वो तीर उनके साथ रहेगा और वे हमेशा सच्चाई की ओर अग्रसर होंगे। महल के भीतर से बाहर निकलते हुए बीरबल ने अकबर से कहा, "महाराज, ये तीर हमें केवल एक मार्गदर्शन देने वाला था। असली शक्ति हमारे भीतर है और अब हम इसे पूरी तरह से पहचान चुके हैं।" अकबर मुस्कुराए और दोनों महल से बाहर निकलकर समय के नए यथार्थ का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उस महल से बाहर निकलने के बाद
कहानी और भी रहस्यमयी मोड़ लेती है, क्योंकि बीरबल और अकबर ने जो यात्रा की थी वो केवल एक शुरुआत थी। महल से बाहर निकलते वक्त उनका सामना एक और नई रहस्यमय दुनिया से होने वाला था। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें समय और स्थान की परिभाषाएं पूरी तरह से बदल चुकी थी, और कोई भी व्यक्ति उसे समझने की कोशिश करता तो उसके लिए असंभव हो जाता। महल के दरवाजे से बाहर आते ही बीरबल और अकबर दोनों को यह एहसास हुआ कि वे उसी संसार में नहीं हैं जहां से वे आए थे। चारों ओर घना कुहासा था और हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी। आसमान में एक छाया थी जो लगातार बदल रही थी, जैसे वो किसी दूसरे आयाम में जा रही हो। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या जगह है? ये तो किसी और ही संसार जैसा लग रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये वही जगह है जहां समय के धागे और घटनाओं के तंतु आपस में उलझे हुए हैं। ये वो स्थान है जहां से हम किसी अजनबी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, और शायद यही वो जगह है जहां इस तीर का असली रहस्य छिपा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अकबर ने पूछा। हमें अपना रास्ता खुद खोजना होगा, बीरबल ने कहा। यहां कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है, हमें केवल अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करना होगा। दोनों आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर उन्हें एक नया रहस्य और नई चुनौती मिलती गई। जंगल के भीतर कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी पुराने संदूक को खींचा जा रहा हो। बीरबल और अकबर ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। वे एक पुरानी और बड़ी सी कुटिया तक पहुंचे, जिसके बाहर एक जंगली बगीचा फैला हुआ था। कुटिया के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ा संदूक मिला, जो ढका हुआ था और चारों ओर जाले और धूल ने उसे घेर रखा था। बीरबल ने संदूक को खोला और अंदर एक पुराना पीला कागज और कुछ बेशकीमती पत्थर पड़े हुए थे। कागज पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे, जो किसी भाषा के प्रतीत हो रहे थे, जिसे वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे। अचानक कागज से एक हल्की सी चमक निकली और संदूक से एक पुराना पुस्तक बाहर गिर पड़ा। बीरबल ने पुस्तक को खोला और देखा कि उसमें वही निशान थे जो कागज पर थे। ये एक रहस्यमय लिपि थी जिसे वह दोनों पहले कभी नहीं देख पाए थे। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने पूछा। ये वही पुस्तक है, बीरबल ने कहा, जो हमें समय के असली रहस्यों की ओर मार्गदर्शन करेगी। इस पुस्तक का हर पन्ना एक नए राज को खोलता है। लेकिन जैसे ही बीरबल ने पुस्तक का पन्ना पलटा, एक भयंकर तूफान ने चारों ओर घेरा डाल लिया। हवा तेज हो गई और पेड़ झूमने लगे। अचानक जंगल की छाव में अजीब सी चमक से एक दूसरी दुनिया प्रकट हो गई। बीरबल और अकबर ने देखा कि वे एक विशाल, गहरे अंधेरे महल के पास खड़े थे, जिसकी दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। ये महल उस स्थान से बिल्कुल अलग था जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो जगह और भी रहस्यमयी और भूतिया प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर रक्तरेखा जैसी धारियां बनी हुई थी और आसपास किसी खौफनाक शाप की गूंज सुनाई दे रही थी। ये जगह, ये क्या है? अकबर ने डरते हुए पूछा। बीरबल ने कागज की एक पन्नी पलटी और उसमें लिखा पाया, यह स्थान हर उस व्यक्ति को परीक्षण में डालता है जो समय के रहस्यों में प्रवेश करता है। यहां वह चीज छिपी है जिसे जानने के बाद तुम्हें कभी वापस लौटने का मन नहीं करेगा। महल के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि हर कमरे में एक अलग तरह का संसार था। एक कमरे में अतीत का दृश्य था, जिसमें बीरबल और अकबर ने खुद को उस समय देखा जब वे पहली बार दरबार में मिले थे। दूसरे कमरे में उनका वर्तमान था, जहां अकबर ने खुद को अपनी पूरी शक्ति के साथ देखा। लेकिन एक तीसरा कमरा था जिसमें भविष्य था, और वह दृश्य उन्हें एक खौफनाक दुनिया का सामना करा रहा था। बीरबल ने देखा कि भविष्य में अकबर का राज्य संकट में था और शत्रु उन्हें चारों ओर से घेर रहे थे। अकबर ने उस भविष्य को देखा और द्रुत गति से पलटकर बीरबल से पूछा, यह क्या है? क्या यह सच है? यह केवल एक संभावना है
बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कमरे को छोड़ने का निर्णय लिया, एक शक्तिशाली शक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया। महल की दीवारें अचानक गिरने लगी और एक विशाल दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों अब उस जगह में फंसे हुए थे। जब वे बाहर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो दरवाजे के पास एक और चमत्कारी कांच का गहना पड़ा था। बीरबल ने उस गहने को उठाया और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कमरे में गहरी चुप छा गई। गहने से एक आवाज आई, तुम दोनों का उद्देश्य केवल एक ही था, खुद को पहचानना। अब यह गहना तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेगा। एक शक्तिशाली रोशनी के साथ वो गहना अचानक टूट गया और एक दृश्य सामने आया। वह दृश्य बीरबल और अकबर को दिखाई दिया था। वे समय के उस चौराहे पर खड़े थे जहां से किसी भी दिशा को चुना जा सकता था। ये गहना? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। ये किसकी शक्ति है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये वही शक्ति है जो हमारे अंदर छिपी हुई है, लेकिन हमें उसे जानने के लिए अपने डर और संकोच से मुक्त होना था। अब तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराया है जो इस दुनिया और अगले में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। लेकिन जैसे ही वे वहां से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि वो महल अब केवल एक मृत तृष्णा बन चुका था। वे पुनः उस दुनिया में लौट आए थे जहां से वे शुरू हुए थे, लेकिन अब वे पहले से अधिक जागरूक और सशक्त थे। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां बीरबल और अकबर ने समय और वास्तविकता के अनगिनत रहस्यों का सामना किया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। महल के भीतर से बाहर निकलते समय जो एहसास हुआ था, वो उनके लिए किसी गहरी अंतर्दृष्टि से कम नहीं था। अब वे उस दुनिया में वापस लौट आए थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। न केवल उनका दृष्टिकोण, बल्कि उनकी समझ और चेतना भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। समय और स्थान के परे उन्होंने जिन रहस्यमय घटनाओं का सामना किया था, वो अब भी उनके दिलो दिमाग में गूंज रही थी। जैसे ही वे महल के बाहर निकलकर उस भूमि में पहुंचे जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, उनके आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। ये वही स्थान था जहां उन्होंने पहले अकबर के दरबार में आकर ये सब शुरू किया था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि वातावरण में कुछ विचित्र था। वो वही स्थान था, लेकिन अब यहां का समय और जगह कुछ अलग महसूस हो रहे थे। आसमान की स्थिति बदल चुकी थी, हवा की दिशा भी उल्टी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे समय ने अपना रुख मोड़ लिया हो। अकबर ने चौंकते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या ये वही जगह है जहां से हम चले थे? मुझे लगता है जैसे यहां कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये वही जगह है, लेकिन अब समय के धागों ने अपना रास्ता बदल लिया है। ये स्थान अब पहले जैसा नहीं है। अब हमें खुद को समय के उस चौराहे पर खड़ा महसूस हो रहा है जहां हमारे फैसले ही हमें अगली दिशा में ले जाएंगे। उनके शब्दों में जो रहस्य था, वो अकबर के मन को और भी उलझा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे थे और क्या उनका उद्देश्य अब वही था जो पहले था, या फिर कुछ और। तभी बीरबल ने अकबर को इशारा किया और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी गहरे अंधेरे से आ रही थी, जैसे एक पुरानी पुस्तक या कागज से आ रही हो। बीरबल ने कहा, यह वही आवाज है महाराज। ये उसी पुस्तक से आती है जिसे हमने महल के अंदर देखा था। ये किताब हमें कुछ और बताने वाली है। अकबर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनका मन अब और भी उधड़ चुका था। उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। क्या ये सचमुच वही पुस्तक थी? क्या वो पुस्तक फिर से उनके सामने किसी नए रहस्य को खोलने वाली थी? अचानक जैसे ही बीरबल ने उस पुस्तक को खोला, उसके पन्ने पर लिखा हुआ था, ये स्थान हर उस व्यक्ति का परीक्षण करेगा जो समय की यात्रा में सफल हुआ है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। इस स्थान का रहस्य समय
और आत्मा से जुड़ा हुआ है। तुम जो भी करेंगे वो भविष्य को प्रभावित करेगा। अपने डर और इच्छाओं को पहचानो और जो कुछ भी हो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। बीरबल ने इस संदेश को पढ़ते हुए कहा, महाराज, ये वही समय है जब हमें अपनी यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत करनी होगी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में जाते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस समय और स्थान के पार जाने के बाद हम फिर से कभी उस दुनिया में नहीं लौट सकते। जैसे ही बीरबल ने पुस्तक का पन्ना पलटा, अचानक एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। चारों ओर से प्रकाश और अंधकार का मिलाजुला अनुभव हो रहा था। जमीन हिलने लगी और पेड़ उखड़ने लगे। अचानक सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जो एक और दुनिया की ओर खुल रहा था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह दरवाजा कहाँ ले जाएगा? क्या ये वही स्थान है जिस तक पहुंचने का हमें मार्गदर्शन मिला था? यह दरवाजा उस रहस्य की ओर ले जाएगा जिसकी शुरुआत महल में हुई थी। यह दरवाजा हमें एक नई परीक्षा में डालेगा, बीरबल ने उत्तर दिया। दोनों उस दरवाजे से अंदर गए और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक विशाल और अंधेरे जंगल में खुद को पाया। यहां की हवा ठंडी थी और वातावरण में एक घना कुहासा फैला हुआ था। वे जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह एक भूतिया और रहस्यमयी दुनिया की तरह है। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें कर रही थी और दूर दूर से अजीब अंधेरे जीवों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये जगह किसी और आयाम में स्थित थी, जहां समय और स्थान का कोई ठोस अस्तित्व नहीं था। जंगल में आगे बढ़ते हुए अचानक एक जगह पर वे दोनों रुक गए। वहां एक छोटा सा मंदिर था, जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। मंदिर की दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे और उन चित्रों में कहीं अतीत, कहीं भविष्य और कहीं वर्तमान के दृश्य थे। बीरबल ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और देखा कि एक पुराना पत्थर रखा था, जिस पर अजीब सी लिपि लिखी हुई थी। वो लिपि वही थी जो उन्होंने पहले कागज और पुस्तक में देखी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या ये वही लिपि है? हाँ महाराज, ये वही है। ये हमें और भी गहरे रहस्य से परिचित कराएगी। अब हमें इस जगह के भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, बीरबल ने उत्तर दिया। जैसे ही बीरबल ने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी के साथ उसके भीतर से एक दृश्य प्रकट हुआ। यह दृश्य समय के चक्र को दर्शाता था। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक ही धागे में बंधे हुए थे। उस दृश्य में उन्होंने देखा कि वे दोनों विभिन्न आयामों में यात्रा कर रहे थे। हर जगह समय का एक नया रूप था और हर जगह उन्हें कुछ नया और अनजाना मिल रहा था। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह क्या है बीरबल? ये क्या दृश्य है? ये वो सच्चाई है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए थे। ये दिखाता है कि हम सभी समय के चक्र में फंसे हुए हैं और हमें उस चक्र को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा, बीरबल ने उत्तर दिया। जैसे ही बीरबल और अकबर ने इस रहस्य को समझा, वे दोनों एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ खड़े थे। जंगल की हवा में एक घना अंधकार फैलने लगा और बीरबल ने अपने हाथ में तीर को पकड़ा। तभी एक भयंकर ऊर्जा की लहर उनके चारों ओर से घेरने लगी। उस ऊर्जा में एक नया रूप था, एक रहस्यमय शक्ति जो उन्हें किसी और दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इसका सामना कैसे करना होगा? हमें खुद को पहचानना होगा, महाराज। केवल जब हम अपने डर और इच्छाओं को पार करेंगे, तभी हम इस शक्ति का सामना कर पाएंगे, बीरबल ने कहा। वो दोनों उस शक्ति के सामने खड़े हो गए और जैसे ही तीर ने अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया, एक तेज प्रकाश की लहर चारों ओर फैल गई। सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया और वो शक्ति गायब हो गई। सच्चाई का उद्घाटन। आखिरकार एक और दरवाजा खुला और उनके सामने एक नई दुनिया प्रकट हुई। अब वे समय और स्थान के चक्र से बाहर थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर व्यक्ति की आत्मा और विचार स्वतंत्र थे और ये वही स्थान था
जहां उनका असली उद्देश्य था खुद को जानना, समझना और अपने डर से मुक्त होना। अकबर और बीरबल एक दूसरे की तरफ मुड़े और बिना एक शब्द कहे उन्होंने ये समझ लिया कि उनका सबसे बड़ा विजय यह थी कि उन्होंने खुद को पहचाना और अब वे समय के रहस्यों को सही रूप से समझने के लिए तैयार थे। कहानी अब एक नए रहस्यमय मोड़ पर थी और अकबर और बीरबल ने जो यात्रा शुरू की थी वो केवल एक शुरुआत साबित हो रही थी। जैसे ही वे उस नए दरवाजे से निकलकर उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हुए, एक गहरी और अव्याख्या शक्ति ने उनका मार्गदर्शन किया। ये स्थान समय और स्थान की सीमाओं से परे था और यहां उन्हें केवल अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का अवसर मिल रहा था। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे दोनों उस दरवाजे के पार एक अजीब सी दुनिया में कदम रख चुके थे। चारों ओर घना कुहासा था, जैसे ये दुनिया पूरी तरह से एक धुंध से घिरी हो। आसमान का रंग नीला था, लेकिन उस नीले रंग में कुछ रहस्यमय बदलाव महसूस हो रहे थे। आकाश में बहुत सारी आकृतियां बन रही थी और हर आकृति कुछ न कुछ संकेत देती प्रतीत हो रही थी। अचानक एक तेज आंधी आई और धुंध को कुछ इस तरह से हटा दिया जैसे कोई पर्दा हो और सामने एक विशाल नगर प्रकट हुआ। ये नगर पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी संरचना में कुछ असामान्य था। हर इमारत बिल्कुल अलग थी, जैसे उन्होंने किसी और समय और स्थान से इसे देखा हो। इमारतों की दीवारों पर अजीब सी लिपियां लिखी हुई थी और हर इमारत के सामने खड़ा एक विशाल दरवाजा था जो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा संरक्षित प्रतीत हो रहा था। अकबर और बीरबल दोनों हैरान थे। क्या यह वही स्थान था जिसे उन्हें समय के रहस्यों के साथ जोड़कर देखा गया था? यह स्थान क्या है, बीरबल? अकबर ने पूछा। उसकी आवाज में उलझन और आशंका थी। महाराज, मुझे लगता है ये वही स्थान है जहां समय के रहस्य पूरी तरह से खोले जाएंगे। इस नगर में हर द्वार और प्रतीक एक कहानी कहते हैं। हमें इनका अनुसरण करना होगा, बीरबल ने कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों धीरे धीरे उस नगर के भीतर दाखिल हुए। एक छोटे से मार्ग पर चलते हुए उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जो अत्यधिक खंडहर में तब्दील हो चुका था। लेकिन इस मंदिर के सामने एक विशाल पत्थर पड़ा था जिस पर अजीब सा निशान था। यह वही निशान था जो उन्होंने महल में देखा था और फिर उसी निशान की पहचान की थी जो कागज और पुस्तक पर था। अब यह उनके लिए स्पष्ट हो चुका था कि हर कदम में कुछ नया खुलासा हो रहा था। अकबर और बीरबल जैसे ही पत्थर के पास पहुंचे, अचानक एक गहरी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी पुरानी आत्मा की थी जो लंबे समय से उस स्थान पर बसी हुई थी। आवाज ने कहा, तुम दोनों उस मार्ग पर चल रहे हो जहां तुम्हें अपने डर और इच्छाओं का सामना करना होगा। जब तुम सच्चाई को देखोगे तो यह तुम्हारे लिए एक अंतिम परीक्षा होगी। केवल वही इस रहस्य को समझ सकते हैं जो समय के चक्र को पार करने का साहस रखते हैं। अकबर और बीरबल दोनों को यह समझ में आया कि वे इस समय उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां उनके आत्मा के गहरे और अनदेखे पहलू उभरने वाले थे। ये आवाज उनकी शक्ति और कमजोरियों का परीक्षण करने आई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस आवाज के संदेश को समझने की आवश्यकता है। केवल वही सच्चाई को देख सकता है जो अपने अंदर के डर को पार करता है। जैसे ही वे उस पत्थर से जुड़ी ऊर्जा को महसूस करने लगे, एक अदृश्य दरवाजा सामने आ गया जो एक गहरी अंधेरी गुफा की ओर खुला था। उस गुफा के भीतर तेज रोशनी के साथ एक रहस्यमय प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। बीरबल ने वो पुस्तक उठाई और उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। जैसे ही वो पन्ना पलटते गए, उन्हें लगा जैसे समय का हर क्षण उनका पीछा कर रहा हो। पन्नों पर लिखे शब्द रहस्यमय और अज्ञेय थे। जैसे ही बीरबल ने पुस्तक का अगला पन्ना पलटा, एक भयंकर शक्ति ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर अंधेरा और प्रकाश का मिलाजुला अनुभव हो रहा था। एक बहरूपीय शक्ति ने उन्हें चुनौती दी, तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं,
3 दरवाजे। प्रत्येक दरवाजे में एक नई परीक्षा छिपी हुई है। तुम्हें इन दरवाजों को पार करना होगा, और जो भी रास्ता तुम चुनोगे वो तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। अकबर और बीरबल दोनों इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 3 दरवाजों की ओर बढ़े। पहला दरवाजा उस अतीत की ओर ले जा रहा था जिसे उन्होंने पहले कभी देखा था। दूसरा दरवाजा वर्तमान की ओर ले जाता था, और तीसरा दरवाजा भविष्य की ओर था जिसमें एक खौफनाक छाया छिपी हुई थी। मुझे लगता है हमें तीसरे दरवाजे से ही आगे बढ़ना चाहिए, अकबर ने कहा। उसकी आवाज में साहस था, लेकिन कुछ गहरी चिंता भी थी। ये एक कठिन निर्णय है महाराज, लेकिन हम जो देखेंगे वो केवल एक संभावना होगी। भविष्य को हमेशा बदला जा सकता है, बीरबल ने उत्तर दिया। उन्होंने तीसरे दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। वे देख रहे थे कि अकबर का साम्राज्य संकट में था। दुश्मन सेना चारों ओर से घेरे हुए थी, और अकबर को हर मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ रहा था। बीरबल और अकबर दोनों इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। अकबर ने घबराते हुए पूछा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह केवल एक संभावना है महाराज। ये भविष्य नहीं, बल्कि वो संभावना है जिसे हमें रोकना होगा। हम इस भविष्य को बदल सकते हैं। जब दोनों उस दृश्य से बाहर निकले तो एक शक्तिशाली शक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया। महल की दीवारें गिरने लगी और एक विशाल दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों अब उस रहस्यमय महल में फंसे हुए थे। अचानक एक चमत्कारी कांच का गहना उनके सामने गिरा। बीरबल ने उस गहने को उठाया, और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कमरे में एक गहरी चुप छा गई। गहने से एक आवाज आई, तुम दोनों का उद्देश्य केवल एक ही था, खुद को पहचानना। अब यह गहना तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेगा। एक शक्तिशाली रोशनी के साथ वो गहना अचानक टूट गया और एक दृश्य सामने आया। वह दृश्य बीरबल और अकबर को दिखाई दिया था। वे समय के उस चौराहे पर खड़े थे जहां से किसी भी दिशा को चुना जा सकता था। अब वे पूरी तरह से जागरूक थे कि उनका उद्देश्य केवल एक ही था, खुद को पहचानना। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि समय का रहस्य सिर्फ समय के बारे में नहीं था, बल्कि ये उनके भीतर छिपी शक्ति, इच्छाएं और डर से भी जुड़ा हुआ था। ये यात्रा एक आत्मज्ञान की यात्रा थी, और उन्होंने वो हर परीक्षण पार कर लिया था जो उनके सामने आया। अकबर और बीरबल दोनों समझ गए थे कि इस यात्रा ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब वे समय और स्थान की सीमाओं से बाहर थे। वे किसी और आयाम में थे, लेकिन उनका आत्मा अब स्वतंत्र था। उन्होंने उस नई दुनिया को पूरी तरह से समझ लिया था, और ये महसूस किया कि अब वे समय के रहस्यों को पूरी तरह से जानने के लिए तैयार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, अब हमें समय की परिभाषाओं को नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को समझना होगा। हम क्या हैं और हमारी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या था, ये हमें अब स्पष्ट हो चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब हम समय से बाहर हैं, लेकिन हम कभी भी उस शक्ति से नहीं बाहर निकल सकते जो हमारे भीतर है। यही सच्चाई का उद्घाटन है, और यही हमारे अगले कदम की शुरुआत है। अब अकबर और बीरबल की यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी सच्चाई की खोज एक नई दिशा में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने समय और अस्तित्व के रहस्यों को जान लिया था, और अब वे न केवल दुनिया के बड़े सत्य को समझने के लिए तैयार थे, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए भी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।